बाबू आज का टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, वेक्टर चैप्टर का टॉपिक है। चलिए आराम आराम से इसको देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे। आज हमको दो टॉपिक कवर करना है, डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। चलिए ध्यान से देखना बाबू, पहला है डायरेक्शन रेशियो। बाबू ये क्या होता है क्या नहीं होता है सब आप एग्जाम्पल से समझिएगा, ठीक है। सब लोग ए बी वेक्टर लिख के दिखाओ तो, सब लोग ए बी वेक्टर लिख के दिखाओ, ए बी वेक्टर लिख के दिखाओ। हाँ ये ए बी वेक्टर लिख के दिखाओ क्या आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, जल्दी करो कल ही पढ़ाए हैं। फोर माइनस टू, 7 माइनस 3, -1 माइनस 2, बाबू आप लोग लिखिए, आप ही लोग के लिए बता रहे हैं, नहीं तो पढ़ा चुके हैं इधर। तुम लोग का दोबारा रिवीजन हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी 2 बार हो गया ये, जल्दी। बाबू कैसे होता है, तो सबसे पहले ही लिखते हैं 4 माइनस 2 कौन कैप, आई कैप, प्लस 7 माइनस 3 कौन कैप, प्लस -1 माइनस 2 कौन कैप, के कैप, कौन कैप। बाबू फाइनल हाई है और इनिशियल हाई है, तो कहता है कभी भी वेक्टर लिखना होता है पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो हमेशा कच्ची से कच्ची घटाते हैं। और ये कहाँ से आ गए तब बताओ तो, नहीं सुना है ना, सुना तो नहीं है कि अपने फील करा देते नहीं काहे माइनस से करल जाला है ना। तक हई 0 का हम खड़ा बनी 1 पे, कहाँ पे खड़ा बनी 4 पे आ गई नहीं, कहाँ पे आ गई नहीं, कितना चलनी केंगा कैला 4 में से क्या घटेला, तो फाइनल 4 इनिशियल 1 घटेला तो आयल कितना 3, उतना ही नहीं चलल बानी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना भइल 3। यही ला एकर नाम पड़ गई कौन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन नाम पड़ गई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमेशा क्या करते हैं बाबू, फाइनल में से क्या घटाते हैं, इनिशियल। निकालने आ जाएगा तुम लोग को, ओके ओके। तो बताइए ए बी वेक्टर कितना आया लास्ट में बता दो, 2 आई कैप 4 जे कैप माइनस 3 पक्का नो। अच्छा बाबू हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो +3 माइनस के 3 के कैप, नहीं लिख सकते। अरे बोल है ना, प्लस माइनस कितना होता है, हाँ पक्का ना, तो इंगल नहीं लिख सकते हैं। चलो एक फिर कोई बात नहीं, हाँ ब्रैकेट लगा दो तो ठीक बा, ओके। हमारा वेक्टर बाबू टॉपिक का हेडिंग पढ़ो तो क्या है, डायरेक्शन। बाबू एक सेकंड सब बताओ, एक्स एक्सिस पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, कितना यूनिट, काहे जी बोलना काश, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, क्या बात है। सुनो इसी को बोलते हैं बाबू, 3 वो डायरेक्शन हमारे पास है, एक्स वाई जेड। ये क्या है बाबू, क्या है, एक्स में कितना यूनिट, वाई में और जेड में, और इसी को बोलते हैं क्या बाबू, डायरेक्शन रेशियो। किसको किसको समझ में आ गया, हाथ उठाओ तो। एक्स के आई के बगल वाला, जे के बगल वाला और के बगल वाला को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन लिख के खत्म करो।
दोबारा रिवीजन है बाबू, जितना बार पढ़ लो उतना फायदा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, तुम लोग लड़की सब सीबीएसई का कल क्वेश्चन बनवा रहे थे, तुम लोग पीछे 12th वाली नहीं बना पा रही थी, तुम लोग धीरे धीरे बना रही थी। हाई ला डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन क्वेश्चन में अच्छे से समझो, बहुत क्वेश्चन आता है इसमें। डायरेक्शन रेशियो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आ गया है? ओके ओके ओके। हेडिंग डालिए, डायरेक्शन कोसाइन। क्या हेडिंग डालना है बाबू? हेडिंग डालो तो। डायरेक्शन रेशियो सवाल क्यों नहीं बनवा रहे हैं सर? अरे गधे होंगे ना, हम बनवाएंगे, वो तो देख के बता दे हसन। डायरेक्शन कोसाइन के साथ डायरेक्शन रेशियो जब आता है तो कठिन आता है। बाबू इसको कॉमा लगा देना और ऐसे ऐसे घेर लेना। डायरेक्शन रेशियो में हमेशा कॉमा लगा के आंसर देना सर। चले बाबू, बालक देखो तो ये क्या लिखे हैं बाबू? भाई सी है, ई मत मानना सर। अरे हम थोड़ा सा कर थी भांग भूंग के लिख सकते हैं ना। कौन को लगा? हाँ वेरी गुड, भगवान करे तुम लंबी जीवनी जियो। अच्छा चल, कोसाइन मने का होला? बोलो सब लोग। हाँ वेरी गुड, कॉस थीटा। कौन थीटा? तो कॉस थीटा कुछ नहीं होता, हाई सही होता है ना, हाई है थीटा। क्या है बाबू? हाई है बेस, हाई है परपेंडिकुलर, हाई है। अब कॉस थीटा होता क्या है? पी बाई एच। अच्छा बी बाई एच, ओके। इतना तो बुझाता ही कॉस थीटा वाला। अच्छा डायरेक्शन लग गई बा, आ कॉस थीटा भी लग गई बा, हाँ या ना? आज तो नहीं बताइए हमारा के एग्जाम्पल के साथ, तो नहीं के पहले बनावा ओकरा बाद बताइए। एग्जाम्पल देता नहीं। हाई कौन एक्सिस है? हाई सब लोग आर वेक्टर लिख के दिखाओ तो, फोटो बना के लिखो, लिखना तो। अपने आप तुम लोग निकाल दोगे आंसर। बाइक को से गिर। आंटी आप बोलिए तो सही। आप गाड़ी लगाए ना तो थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिए। कैसा है? आज जिम नहीं जा रहा है तुम? वेरी गुड। हाँ हमको दे ही दीजिए। आंटी प्रसाद दे रही हैं, आप हमको बुला दीजिएगा, ठीक है? आंटी आएंगे तो यहीं पे रहिए। हाँ क्या आंसर आया है? अरे बोलो ना सब।
2i क्या प्लस, आंसर ये ना आया होगा, क्या कर आया, हाथ उठाओ। अरे बच्चा वाला चीज है रे, बस ये तो है, हाँ या ना। अब बताओ सन, डायरेक्शन रेशियो कितना बा, 2:3, बोलो 2:3 ये नु बा। लेकिन मतलब इतना फालतू काम हम थोड़ा ही कैले बनिए, हम बताओ तनी उस सोचिए बाबू। कोऑर्डिनेट का मतलब जानते हो क्या होता है? ओके, एक्स एक्सिस में कितना आगे है, ये कितना आगे है, वाई एक्सिस में कितना, ये ना मतलब होता है। अरे दिल से बोलो ना यार, अरे हाँ या ना। अच्छा अब बताइए आप लोग, बाबू ये लंबाई कौन निकाल लेगा, मतलब हाई 3 है तो हाई 3 है, ये लंबाई कौन निकालेगा, ये मॉड आर के बराबर होगा ना, कितना होगा, रूट, पक्का। आज हम एक काम करते, √13 नहीं लिख रहे हैं, 2 का स्क्वायर प्लस, इतना याद है ना, फटाक देना लिखो तो। आंटी प्रसाद दे रही वहीं पे रहिए ना, हमको बुला दीजिएगा, आंटी आएंगी जैसे। लिख लिया है? अब इसको हम बहुत प्यार प्यार से चीजें बताऊंगा, अब प्रेम प्रेम से देखिए सर, लोग था बहुत बढ़िया, तुम लोग तो तेजे विद्यार्थी निकला रे। बाबू एक बात बताना, एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है? एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसको क्या मान लो, और वाई एक्सिस से जो बन रहा है उसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या, बोलो बाबू। कॉस का है लेता नहीं हो, कहे कि टॉपिक का नाम का रहा, अल्फा का लेनी, तो कहबसन सर एक्स में जितना चलल बाटा कौन, मॉड आर वेक्टर, गलत या सही, देखा तो b/h, हाँ या ना, सही बोला तनिका, नहीं ना बुझा रहा है, b/, आइल कितना सर, एक्स में कितना बा और h कितना बा, √अंडर 2 स्क्वायर प्लस, यानी 2/, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके, √13, इतना बुझा रहा है बाबू। यहीं तक खाली देखो पहले, बोले तो पढ़ो तो एक बार थोड़ा, क्या है, एक्स बटा, अब बताओ कॉस बीटा क्या होगा, तीन बटा, आसान है ना बाबू, एक सेकेंड, कॉस बीटा इक्वल टू वाई बटा मॉड आर, लिख सकते हैं क्या, तुम लोग को नहीं ना आ रहा है, अरे बोलो, वाई कहाँ है पार्टी, है ये ना, हाई हाँ या ना, b/h, हाँ या ना, √13, तो कहता हूँ 3 बटा, यो बुझा गया, खाली इतना ही को घेरो, दुगो को घेर लो, तैयार रहना, चलो 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 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्विक, हाई दुगो को घेर देना। हम बच्चा की तरह पढ़ा रहे हैं, मतलब बच्चा जो होता है ना, ओकरा के लेवल के पढ़ा होता नहीं, 12th के लेवल के नहीं की पढ़ा होता। मैं शायर हूं, वाह, ये तो याद बा, ये सब याद रखस, मैं शायर ने, तू मेरी शायरी जा होते हैं तो, हो आज कितना दिन बाद आई लगा फिर चल जाई, बाबू कितना दिन बाद आए हो सर, लॉन्ग टाइम सर, लॉन्ग टाइम नो सी, ओनली ही, समझ में आया बाबू, आपको आया जीन्स पेपे, उसका टी शर्ट पे लिखा हुआ है पेपे,
अच्छा अच्छा, देखो भाई दोनों को हम देख के एक और चीज बता सकते हैं, तुम लोग पता नहीं बता पर सुन पाओगे कि नहीं। हम कुछ लिख रहे हैं, तुम लोग बता देना क्या लिख रहे हैं, ठीक है। बताओ क्या होगा। हाँ, इसमें कुछ लिखे हैं, एक्स हो गई, वाई हो गई, तो बाचल डब्लू, ओके जेड। अच्छा जेड हुई तो अल्फा, बीटा हो गई तो का वही, यानी कॉस गामा बराबर जेड बटा। अच्छा ये लिखे की जरूरत नहीं कहीं से ना लिखनी है, हाँ या ना। अच्छा देख लो सन, लिख ले बानी, देख लो, देखना चाहोगे, पक्का बोल, ओके ठीक है। एक सेकेंड, जादू है, ठीक है, लिख लो। थोड़ा सा जादू वादू करते रहते हैं आप लोग के सामने, हैं। अच्छा तुरा पूछ रहा कि कहाँ से, पहले ही से लिख के रख ले रहे हैं, देखा ना ओकरे के चीटिंग करते हैं, पहले ही से लिख के रख लेते हैं, किताब से देख के आ लिख देवेलन पटिया, आ हमनी के 30 मार खान बनेले। ओके तुम जो जैसा बोलोगे वैसा ही, तुम ही लोग ना पैसा दे रहे हो हमको, तुम लोग जो बोलोगे वही करूंगा, मेरा क्या है। बुलाइए, जाइए आंटी बोल, आंटी से बोलिए कि जी भैया प्रसाद मांगे। है लड़की तुम कहाँ रहती है। पढ़ ले लोगान, बाबू इसको बोलते हैं क्या, इसमें हम अच्छा कलर डाल सकते हैं, हाँ इसको क्या बोलते हैं बाबू, है कॉस गामा। बाबू सुनो, सब लोग अपने कॉपी में लिखना, पिंक कलर से हमको पहले भी नफरत ही था। यहां तक लिख लिया है ना सब लोग, हाँ वो पुराने दिन, आशिकाने दिन, उसकी नमी, नोटिस, हाँ चलिए आइए बाबू। कॉस अल्फा, cos beta and cos gamma are known as डायरेक्शन कोसाइंस। बस खत्म। वो बुलाती है मगर जाने को नहीं। कल रात को एक सपना हम देखे, बताएं आप लोगों को, बहुत अच्छा सपना था, देखोगे मतलब सुनोगे, सुनिएगा, अच्छा देखोगे, 15 मिनट स्लीपिंग टाइम, सो जाइए आप लोग। ये ना सोए स्कूल में, कौन कोई सोया है कि नहीं स्कूल में, हाथ उठा दो। स्लीपिंग पीरियड, हम लोग की फेवरेट मैम होती थी, वही बोलती थी सोने के लिए, हाँ या ना। अरे स्लीपिंग पीरियड ना होला, एगो बैग के बस्ता पर एकदम माथा रख के सूत जो, गजब मजा आवे। उइंगा कराए कथी लिखा, रिफंड इका, अरे रिफंड कीजिए, इका लिखा है। चलो आ गया। हाँ अब एक और नया चीज बाबू, कॉस अल्फा को आज से इतना बड़का लिखेंगे नहीं हम,
इसको एल लिखेंगे, कॉस बीटा को एम लिखेंगे और कॉस गामा को, बोलो तुम लोग, ओके तुम लोग अपने मन से सोच लेना, लिखो। एक गधेड़ा एल एम एन यू सोचा तारा सन, सॉरी सर एन को उल्टा लिख दिए थे सर, यू हो गया था। जल्दी खत्म करो, हो गया। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो दोनों समाप्त। हम जानते हैं कि जे कुछ बुद्धिजीवी लोगों को हम जल्दी पढ़ाए हैं बहुत जल्द, लेकिन आप लोगों को दोबारा पढ़ लिए तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, जीवन में कोनो सवाल नहीं छूटेगा। अच्छा ए कबाड़ सन सर बच्चा सर हई बताओ सन, एगो ए वेक्टर है अंकित देखो बताना, 2i कैप 4j कैप 3k कैप, सब लोग हमको ए कैप निकाल के दिखाओ। क्विक क्विक क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड का, और जैसे निकालोगे हमको बता देना। तो तुम बना ली है कि खाली बोल रही है? कॉपी बना, बस हो गया, कॉपी में लिख ले बस, कॉपी में सब लोग लिख के सामने रखना, हम देखेंगे, उसके बाद वहीं पे कोई टिक मार्क करवाएंगे। हो गया? कौन कौन लिख लिया हाथ उठा? बाबू आपका आंसर ये आया होगा, 2/4 4 20 और 9 29, हाँ या ना 29 आई कैप, 4/j कैप 3/√, बोलो सब लोग 29। बाबू अब सुनो, अब सब लोग इधर, बाबू यस अंकित, ये पहला नंबर सवाल था। दूसरा तुम लोग को बताना है, डायरेक्शन रेशियो निकालो, तीसरा डायरेक्शन कोसाइन निकालो। चलो दो 4 3 हुई डायरेक्शन रेशियो हुई, तो बच्चा ही बता दिए वो डायरेक्शन कोसाइन, वो ऊपरे लिखल बा कहीं ना कहीं। कौन कौन बना लिया? एक आदमी, और 2 3 4 5, बाबू टाइम नहीं है इसीलिए कम टाइम दे रहे हैं। बोलो सब लोग 4 3, ये क्या है? अच्छा एल एम एन, ये ना होगा डायरेक्शन कोसाइन, तो एल कितना होगा? 2/√, एम क्या होगा? √29, और एन क्या होगा? 3/, बाबू ठीक है। चलो अब तुम लोग गधे की तरह निकालने लगे हो, ये नहीं करना था। इधर देखो सब लोग, इधर देखिए बाबू, एक कैप निकाले हो ना सब लोग? देखो बाबू, देखो एक कैप में आई कैप के बगल में जो भी होता है वो डायरेक्शन कोसाइन ही होता है। देखो तो है, आई के बगल में क्या एल है? क्या जे के बगल में एम है? क्या के बगल में एन है? बोलो किसको किसको समझ में आ रहा है? तो बाबू एक हम ट्रिक बता देते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा चीज, बहुत एनालिसिस के बाद एक हम गहन अध्ययन किए, और अध्ययन ये किए हैं कंसेप्ट। बाबू कंसेप्ट ये था कि कभी भी वेक्टर लिखा हो, बोले तो फिर से, मतलब वेक्टर में से ए वेक्टर लिखल बा, 2i कैप 3j कैप
4k कैप लिखल बा। तो वेक्टर से हमको निकलता है डायरेक्शन रेशियो, बताओ कितना है, हो गया। और वेक्टर के बगल में क्या लिखा होता है, डायरेक्शन रेशियो, बोलो। और ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कितना आएगा, 2/2 बोला था ना, 16 4 20 29 ना, 29 कौन का, 3/√29, 4/√29। बाबू जब भी यूनिट वेक्टर लिखा होता है उसके बगल में क्या लिखा होता है, क्या लिखा होता है बाबू, हाँ, डायरेक्शन कोसाइन। केकरा केकरा समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ। वेक्टर के बगल में क्या लिखा होता है, वेक्टर के बगल में, यूनिट वेक्टर के बगल में। तो आज से कभी भी यूनिट वेक्टर होगा उसके बगल में क्या लिखा होगा, और वेक्टर के बगल में। तो आज से हमको अगर कोई पूछ दे निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, हम कुछ नहीं सोचेंगे, कान बंद करके डायरेक्ट यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, यूनिट वेक्टर निकालते हैं हमको एल एम एन पता नहीं हो जाएगा। आसान है कि टफ है कि हम यूनिट वेक्टर तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं ना। पक्का बोलो ना यार, बुझा रहा है ना, पक्का बोलो। अब एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अरे यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है, 1, यानी इसका लंबाई कितना होगा, 1, पक्का बोलो। और लंबाई निकलता कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब हाई स्क्वायर हाई स्क्वायर हाई स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे तभी ना 1 आएगा। मान लो हाई कितना था, L, बोलो ना कितना है बाबू, L, ये है L, हाई है M, हाई है N, बुझा रहा है। तो कोई कहे कि बाबू यूनिट वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, A कैप इक्वल टू L I कैप M, बोला था ना, और N। तो बाबू कोई बोलेगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1, इसका मतलब रूट अंडर L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर कितना आना चाहिए, 1, पक्का। यानी L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो इधर 1 स्क्वायर आएगा, तो ये 1 हो गया। और ये वो समीकरण आ गया, इसको भी रट लेना। केकरा केकरा समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ। नहीं आया, ये बहुत इंटायरली अलग पढ़ाया ना 12th से, हाँ या ना यार, बहुत छोटा तरीका से बनाया है और बहुत प्यारा और बहुत सुंदर तरीका था। भांग लो, सॉरी लिख लो, कंसेप्ट था, बवाल हो गया। बोलो थोड़ा और बड़ा कर दूं, कल हम पढ़ाएंगे डॉट प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, आज हम नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए कि पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो 11th का बैच में लेट हो जाएगा। काहे कि कम से कम 40 मिनट का लेक्चर है, एक स्वर में 40 मिनट, मतलब हम लिखे के टाइम ही ना दें, स्वर स्टार्ट हुई 40 मिनट में खत्म हुई, औकड़ा सब सीख जाइए, मिले बनी। अभी सवाल बनाने जा रहे हैं DR का और DC का, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छा है। आज से याद रखना, फटाक देना यूनिट वेक्टर निकाल दिया, अगर कुछ ना याद पड़े तो परीक्षा में कुछ याद नहीं पड़ रहा है, डायरेक्शन को साइन पूछ दिया, चुपचाप यूनिट वेक्टर निकाल देना, आंसर आ जाएगा। हम तो यहीं करके गए थे, सोच लिए थे कि याद नहीं पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकाल ले। और कोई पूछेगा अल्फा कौन एक्सिस से एंगल बनाता है, हाँ? और बीटा और गामा, लिखवाने की जरूरत तो नहीं ना, फोटो बनाया ना अभी, मत बाद में कहना कि क्वेश्चन आ जाएगा इक्वली इंक्लाइंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, आगे पूछे लगिए सर हमरा से भी, सर एक्स एक्सिस से इंक्लाइनेशन क्या होता है, उसी को अल्फा बोलते हैं। जल्दी लिखिए, याद रखो हर साल 2 सवाल CBSE में रहता है
और 2 सवाल बिहार बोर्ड में रहता है डीसी और डीआर पे। अब वो मैटर करता है, एक बार पिछले साल तो शायद 2 नंबर में पूछा था 2 एक बार 5 नंबर में पूछा था, एक एक क्वेश्चन में बिहार बोर्ड का बता रहे हैं। सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव 2 पक्का रहता है और 1 सब्जेक्टिव रहता है डीसी और डीआर पे। मतलब 2 4 नंबर का आएगा डीसी डीआर, ठीक है। क्यों एट एनी कॉस्ट, मतलब सोच के जाना कि अगर आ गया तो तुम्हारा 4 नंबर पॉकेट में, कौन सवाल आए बना देना। चलो इस सवाल तो बनाना स्टार्ट करो। हाँ हाँ बनाओ, एग्जाम्पल 8 खत्म करो बना के। सब लोग बनाओ अपने अपने कॉपी में, हमको चेक करो, हम लाल कलम से साइन करेंगे। खाली आंसर 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 ए बी जोड़ना है। अच्छा जुड़ता आई वाला आई से है, पता है ना। एक्स वाला एक्स, बचपने से खेल रहे हो तुम लोग, एक्स वाला को एक्स से जोड़ देते, वाई वाला को वाई से, जेड वाला को जेड से, इसलिए नहीं बताएं ये सब जोड़ घटाओ। 8वां, ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बना लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे कोई सत्यम तिवारी नाम का बच्चा क्लास में? ओके, उपाय करना उसका हमको। सब आ गया, परफेक्ट। तुम लोग, हमको लग रहा है ज्यादा तेज बना होगा। अच्छा अब ठीक है, यूनिट वेक्टर निकाला है ना। अब चलो सब लोग उसी के नीचे डीसी और डीआर लिख के देखो। डीसी और डीआर यूनिट वेक्टर देख के पहले डीसी लिख दो, एल एम एन इस तरह लिखना चाहे, कॉस अल्फा बराबर इतना, कॉस बीटा बराबर इतना, कॉस गामा बराबर इतना। कर 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 कहा निकाला है वो, खाली जोड़ा है तुम। यूनिट वेक्टर कहाँ निकाला इसका? मुन्ना है गलत। अरे यूनिट वेक्टर निकाला कहाँ, खाली जोड़ के रख दिले बड़े जन हई कैले बा, उहे तू कह के छोड़ दिले बड़े। अरे यूनिट वेक्टर का मतलब जानते हो? यूनिट वेक्टर का मतलब मॉड नीचे भागा होता है, तुम नहीं आते हो ना इसीलिए। किसका किसका आगे हाथ उठाओ। डीसी डीआर लिख दिया, चलिए सामने कॉपी रखिए और आज का क्लास यहीं पे करेंगे शट डाउन। वेरी गुड वेरी गुड। हम एक्सीलेंट काहे नहीं लिखता हूं, स्पेलिंग में गबड़ा जाए तो बिहान वाला गार्जियन पहुंच जाए। है देखिए तो आप एक्सीलेंट भी दिए हैं और खुद गलत लिखे हैं। तुम गजब बात बोला है, तुम वकील का नहीं बनता है जी। हाँ बहुत लंबा प्रोसेस है। क्या आवाज, तुम तो और इंटेलिजेंट है जी। वेरी गुड। अच्छा तुम एल एम एम कहाँ लिखी है? बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। एक आदमी को दिए ना तो सब आदमी को देना मेरा मजबूरी हो गया है। लाओ बाबू, तो नहीं 11th वाला तो देखें एक बार, आ गए भाई। काका क्लियर है प्लस सही, तुम तेज लड़का। लाओ देखें, अरे तुम और शेर है तुम। हाँ 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 माइनस होगा। माइनस लिखा हाँ। तू अच्छा तू रफ में बनाओ तेरे का है बाबू। हाँ हाँ वेरी गुड। तुम लोगों का लड़का लड़का आपको वेरी गुड, लड़का को मीट चावल खिला देंगे खुश रहेगा। हाँ। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, वाह।
ए तू बनाया है? हाँ, तू रोज नहीं आता है, तुम्हारा स्थिति इसीलिए खराब हो रहा है। किंग घर चली बाबू होला अच्छा तुम लोग का आंसर हैया होगा। अच्छा हई सब क्या है? एल एम एन 2 3 2 -2 क्या है? हो गया पक्का ना? अच्छा तने एक सेकंड, अब तने मुंह पे दे के बताओ तने है का डायरेक्शन रेशियो कितना माइनस डायरेक्शन कोसाइन मुंह पे बता दो सुन। 4 1 5 6 1/√6 1/√6 -2 ये नु बाहो। अरे देखना तो हो गया डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन समाप्त। ठीक है, अब तुम लोग 11th वाला सारा एक्सरसाइज कंप्लीट रखना। कल बहुत नया चीज स्टार्ट होने वाला है, उसका नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट। अभी 3 दिन लग जाएगा। चलो थैंक यू सो मच। कल 40 मिनट नॉन स्टॉप पहले बकवास करेंगे, फिर सवाल बनेगा। हो सकता है कल 40 मिनट खाली बकवासे हो। चलिए थैंक यू सो मच।